कर दिया। देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं विषय गणित में आपको बताना चाहता हूँ वार्षिक परीक्षा हेतु माइक्रो प्लानिंग कैसे की जाती है। गणित बहुत सरल विषय है, इसमें आपको मैं ऐसा कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही बिना तनाव से कम पासिंग मार्क 25 नंबर आप ला सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं आपको 4 नंबर की प्लानिंग कैसे करना है और 3 नंबर की प्लानिंग कैसे करना है ये बताऊंगा। अब बच्चे घबरा जाते हैं 4 नंबर के प्रश्न बड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 4 नंबर के प्रश्न बहुत इजी होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले 4 नंबर के प्रश्न कौन से आपके पेपर में क्रमांक से आएंगे। क्रमांक नंबर 21, 22 और 23। तो 21 नंबर का जो प्रश्न क्रमांक रहेगा उसमें 4 नंबर के पेपर आएंगे, प्रश्न आएंगे, वो अध्याय 3 का आएगा। इसमें क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है विलोपन विधि। अगर आप विलोपन विधि अच्छे से कर लेते हो, एक प्रश्न विलोपन विधि का आएगा, उसके अथवा में ये वर्ग के सवाल आएंगे, तो अपन विलोपन विधि अगर अच्छे से कर लेते हैं तो अपने 4 नंबर यहाँ पर बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्रमांक 22 पे आएगा, अध्याय 13 से प्रश्न आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये जो प्रश्न आता है इसमें भी बहुत सरल प्रश्न आता है। ये अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा है या अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा है, उसका आपको आयतन निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज सब में दोनों में कॉमन है कि अर्धगोले का आयतन पता होना चाहिए और शंकु का आयतन और बेलन का आयतन, ये तीन चीजें अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पर भी 4 नंबर ला सकते हो। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 23, अध्याय 14 से पूछेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में 3 चीजें होती है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो अपन को एक को छोड़ देना है, माध्यक थोड़ा सा कठिन होता है उसको छोड़ देते हैं, अपन माध्य और बहुलक के प्रश्न हल करेंगे। और इसका सूत्र बहुत छोटा होता है और बहुलक का सूत्र थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर अपन माध्य में फोकस करें तो अपन अगर अथवा में देखो 3 प्रश्न, 3 चीजों में से 2 चीजें आएगी, माध्य अथवा बहुलक आएगा, माध्य अथवा माध्यक आएगा, माध्यक अथवा बहुलक आएगा। तो अपन 3 में से 2 चीजें कोई सी भी कर देंगे तो एक जरूर उसमें बैठेगी। तो अपन माध्य और बहुलक कर लें, इसका सूत्र बहुत छोटा सा होता है, कल्पित माध्य विधि द्वारा करेंगे इसको, और एक बहुलक होता है। तो ये 2 चीजें कर लेंगे तो आपके 4 नंबर यहाँ भी बन सकते हैं। ठीक है, ये 4 नंबर की प्लानिंग हो गई। इसमें भी आप एक काम कर सकते हैं, जैसे 4 नंबर के 3 प्रश्न तो कुल 12 अंक आएंगे और ये 3 नंबर के 3 प्रश्न, ऐसे कुल मिला के आपके हो जाएंगे 21 अंक। ये जो प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20, 21, 22, 23 कितने नंबर के आएंगे, कुल मिला के आपको 21 अंक का पूरा पेपर में आएगा। लेकिन अपन को कम से कम 10 नंबर इसमें ले आते हैं अपन, तो अपना जो 25 नंबर का टारगेट है वो आसानी से पूरा हो सकता है। देखो ये 3 प्रश्न में से आपको मान लो विलोपन विधि अच्छे से आ जाती है तो आप यहाँ इस पर फोकस करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, सूत्र में लिखने में गलती हो सकती है। और अगर आपको माध्य अच्छा आ जाता है तो इस पर फोकस करेंगे, तो 4 और 4 8 नंबर आप ला सकते हो। यहाँ पे सिर्फ विलोपन विधि फोकस करोगे तो निश्चित रूप से आती है और माध्य बहुलक निश्चित रूप से आता है। ये प्रश्न आप हो सकता है कि सूत्र याद नहीं कर पाए, इस पे फोकस नहीं करें ज्यादा, अगर आपको नहीं आता है तो इस पे फोकस करेंगे अपन माध्य बहुलक और विलोपन विधि से। तो 4 और 4 8 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। तो 4 अंक के जो प्रश्न होते हैं उसमें से कितने नंबर आप लिया है, 8 नंबर। अपना टारगेट क्या है कि कुल 21 में से कितने नंबर लाना है, अपने को 10 नंबर लाना है। ठीक है, अब अपन आते हैं 3 अंक के प्रश्न। वो प्रश्न क्रमांक 18, 19 और 20 में आएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 में अध्याय 9 से प्रश्न पूछे जाएंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाई और दूरी, जैसे मीनार की ऊंचाई दे दी है और ये मीनार के पास बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। कभी कभी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने का बोलेगा, तो इसमें एक ही चीज अपन को याद रखना है कि tan थीटा लंब बटे आधार और उसके 3 मान 30, 45 और 60। तो जैसे tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3, tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है करनी 3। तो इसको भी याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि 1 बटे करनी 3 अपन को मालूम है कि tan 30 का मान 1 याद करना है, tan 30 बराबर 1 बटा करनी 3। अब इसको अलग कर दो, 1 को लिख दो, नीचे वाले को आगे कर दो, तो ये दोनों मान आपके और याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तीनों मान आप याद कर सकते हैं। तो ये 3 सूत्र अगर आपको याद हैं तो इसमें आप 3 अंक ला सकते हो। इसमें 2 चीज रहती है, शायद आधार निकालना रहता है, कभी ऊंचाई निकालना रहती है। कभी कभी वो देता है कर्ण निकालने का
तो उसमें साइन का मान लगेगा, लेकिन अक्सर सवाल जो आते हैं वो 10 के हिसाब से आते हैं। तो अपन 10 का मान अगर अपन याद कर ले तो 3 नंबर यहाँ भी आपके पक्के बन सकते हो। छोटा सवाल आएगा, एक कोण वाला आएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 में अध्याय 10 से प्रश्न पूछेंगे वृत्त से। वृत्त में क्या पूछेगा, त्रिज्या दे देगा वो और जीवा लंबाई पूछ लेगा। कभी कभी जीवा लंबाई दे देगा, वो त्रिज्या पूछ लेगा। तो सभी में कोई भी पूछे उसमें किसका उपयोग करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसमें भी आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो 3 नंबर यहाँ भी आप ला सकते हो। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 अध्याय 12 से पूछा जाएगा। इसमें वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल अध्याय का नाम है। उसमें से क्या पूछेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सिंपल सा सूत्र है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा सूत्र आप याद करके 3 नंबर यहाँ भी ला सकते हो। तो ये जो 4 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न बच्चे क्या करते हैं कि डर के मारे छोड़ाते हैं कि बहुत बड़े बड़े हैं, जबकि बहुत सरल प्रश्न होते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आप कम से कम 8 से 10 नंबर ला सकते हैं। चलो इसमें अपन को इस पे दोनों पे फोकस नहीं करना है। विलोपन विधि अगर फोकस कर दोगे तो आप 4 नंबर यहाँ ले आएंगे। और 3 अंक की जो प्रश्न है, तो इसमें अगर सबसे सरल प्रश्न होता है ये और एक ये, तो 3 और 3 6, ये दो प्रश्न अगर आपके सही हो गए तो 6 कितने नंबर आ गए आपके 10 अंक। तो टारगेट तो पूरा हो गया। तो अगर 21 नंबर में से अपन 10 नंबर यहाँ ले आते हैं, तो फिर अपन अगला जो टारगेट अपना 2 अंक वाले प्रश्न उसको अपन और कभी उसमें से 5 प्रश्न सही कर देंगे तो आपके 20 नंबर इसमें कुल मिला के आ जाएंगे। और बचे 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आप मुश्किल से सही गलत करते करते भी आप 5-10 नंबर को ला ही सकते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रो प्लानिंग के द्वारा आप आसानी से पेपर को कर सकते हैं। कम से कम पासिंग मार्क 25 नंबर आप ला सकते हैं। हौस कर दे।